मोदी यात्रा के समापन पर पीएम मोदी ने किया ट्वीट, कहा एक उपयोगी यूएई यात्रा का हुआ समापन। प्रधानमंत्री मोदी को यूएई के राष्ट्रपति जायद अल नाहयान ने बांधी फ्रेंच बैंड। पीएम मोदी बोले हमारे रिश्ते हुए बेहतर। पीएम ने यूएई के राष्ट्रपति से मुलाकात पर जताई खुशी, ट्वीट कर कहा राष्ट्रपति से मिलकर हमेशा खुशी होती है। भारत यूएई संबंधों को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई है। अबू धाबी में बोले पीएम मोदी, दोनों देशों के बीच निवेश के नए अवसर, हमारे संबंधों का हुआ विस्तार। वर्षों में जिस तरह से हमारे संबंधों का विस्तार उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। पीएम मोदी के यूएई दौरे के दौरान कई अहम समझौतों पर लगी मोहर। अब भारत यूएई में लोकल करेंसी में होगा आयात निर्यात। आरबीआई और यूएई के सेंट्रल बैंक ने 2 एमओयू पर साइन किया। लोकल करेंसी में लेन देन को बढ़ावा देने पर सहमति बनी है। पीएम ने कहा एमओयू भारत यूएई सहयोग का महत्वपूर्ण पहलू। पहली बार देश के बाहर अबू धाबी में खुलेगा आईआईटी दिल्ली का पहला ग्लोबल कैंपस स्थापित करने के लिए अबू धाबी के शिक्षा और ज्ञान विभाग के साथ एमओयू साइन। यूएई में पीएम मोदी का किया गया भव्य स्वागत। बुर्ज खलीफा पर लाइट के जरिए तिरंगा बनाया गया और पीएम मोदी की तस्वीर लगाकर स्वागत किया गया। 2 दिन के विदेश दौरे से लौटते ही पीएम मोदी ने जाना दिल का हाल। उपराज्यपाल वीके सक्सेना से पीएम मोदी ने की बाढ़ के हालात की ली जानकारी। दिल्ली के कई इलाकों में तेज बारिश हुई है। 3 घंटे में 11 मिलीमीटर बारिश हुई है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिन के लिए जारी किया है बारिश का अलर्ट। दिल्ली में 3 घंटे की मूसलाधार बारिश से बिगड़े हालात। तिलक ब्रिज इलाके में कई जगह भरा पानी। दिल्ली में भारी बारिश से फिर बढ़ सकता है यमुना का जलस्तर। फिलहाल खतरे के निशान से करीब 1.5 मीटर ऊपर बह रही है यमुना। दिल्ली के वीआईपी इलाके तक यमुना का पानी पहुंचा। मथुरा रोड पर पीडब्ल्यूडी मंत्री आतिशी के घर में भरा है पानी। दिल्ली के निचले इलाकों में अब भी भरा है बाढ़ का पानी। घर, मकान, सड़कें, गाड़ियां सब डूब गई। राहत कैंप में ठहरे हुए हैं हजारों लोग। दिल्ली के राजघाट, लालकिला, आईटीओ समेत कई इलाकों में अब भी भरा है पानी। राहत बचाव के लिए सेना ने संभाला मोर्चा। निचले इलाकों में अब तक कुल 4000 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया। दिल्ली के मयूर विहार इलाके में बाढ़ का जायजा लेने पहुंचे मंत्री सौरभ भारद्वाज का विरोध हुआ है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लगाए नारे। दिल्ली में बाढ़ के हालात पर सीएम केजरीवाल ने बैठक की। बैठक के बाद बोले सौरभ भारद्वाज, बाढ़ प्रभावित 6 जिलों की 6 मंत्रियों को जिम्मेदारी दी है। राहत शिविरों में रह रहे लोगों के खाने पीने और अन्य सुविधाओं की देखरेख का जिम्मा लिया। और आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बाढ़ को बताया साजिश। कहा साजिश के तहत जानबूझकर दिल्ली को डुबोने की कोशिश हुई है। दिल्ली के लोगों के खिलाफ एक षड्यंत्र के तहत, एक कॉन्स्पिरेसी के तहत दिल्ली को बाढ़ में झोंकने की पूरी कोशिश कर रही है। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने उपराज्यपाल को लिखी चिट्ठी। 3 अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। अफसरों पर मंत्रियों के निर्देश न मानने का आरोप। डूबती दिल्ली को लेकर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने बाढ़ के लिए दिल्ली सरकार को ठहराया जिम्मेदार। पूछा 9 साल में यमुना की डिसिल्टिंग क्यों नहीं हो पाई। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने साधा दिल्ली सरकार पर निशाना। दिल्ली सरकार ने करोड़ों का टेंडर दिया, लोकल नाले साफ नहीं हुए। प्री मानसून टेंडर इन्होंने दिया, करोड़ों रुपए का टेंडर दे दिया, नाले साफ नहीं हुए। उस नालों के साफ न होने के कारण से दिल्ली के दिल के अंदर पानी आया, दिल्ली के शहर के अंदर पानी आया। पहले भी बाढ़ आती रही है लेकिन इस तरह का पानी नहीं आता था। बीजेपी ने दिल्ली में बाढ़ को आम आदमी पार्टी सरकार की विफलता बताया। आरपी सिंह ने कहा अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए किए जा रहे हैं सवाल। अपनी विफलता को छुपाने के लिए ये इस प्रकार के प्रश्न उठा रहे हैं। इन्होंने जो ड्रेजिंग करनी थी, यमुना की जो सफाई करनी थी, वह सफाई करी। हिमाचल के बाढ़ प्रभावित कुल्लू से 24 शव बरामद हुए हैं। कुल्लू एसपी ने दी जानकारी। कहा श्री श्रीखंड महादेव यात्रा के रास्ते से मिले 8 शव। हिमाचल के मनाली, कुल्लू से आई बाढ़ प्रभावित इलाकों की भयावह तस्वीरें। दूर दूर तक दिखी तबाही की तस्वीर। हिमाचल में कुदरत की मार पर बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। केंद्र सरकार ने हिमाचल को दी 400 करोड़ की मदद। जम्मू कश्मीर पर भी पड़ी कुदरत की मार। पुंछ के मेंढर में भारी बारिश के बाद घरों में घुसा पानी। सड़कों पर भी हुआ जल जमाव।
जम्मू कश्मीर के उधमपुर में तवी नदी पे अचानक बाढ़ आई, जिसमें 2 लोग फंस गए। पुलिस एसडीआरएफ की टीमों ने दोनों का रेस्क्यू किया। जम्मू कश्मीर के कठुआ में भारी बारिश के बाद अचानक आई तेज बहाव में 2 छात्राएं बह गईं। एक को किया गया रेस्क्यू, दूसरी छात्रा अस्पताल में भर्ती। उत्तराखंड के देहरादून में एसडीआरएफ ने 4 धाम यात्रा के दौरान फंसे हुए तीर्थयात्रियों का रेस्क्यू किया। उत्तराखंड में 16 और 17 जुलाई को भारी बारिश का अलर्ट। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार में भारी बारिश की आशंका। यूपी के फिरोजाबाद में यमुना नदी का दिखा रौद्र रूप। फिरोजाबाद के सोफीपुर गांव में बाढ़ का खतरा। यूपी के सहारनपुर में लोक निर्माण विभाग राज्य मंत्री ने किया बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा। राज्य मंत्री ने राहत सामग्री बांट लोगों को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। पटना में लाठीचार्ज में बीजेपी नेता की मौत का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। याचिका में डीजीपी मुख्य सचिव के खिलाफ एफआईआर की मांग। सीएम, डिप्टी सीएम के खिलाफ हुई जांच की मांग। पटना में लाठीचार्ज में मारे गए बीजेपी नेता विजय सिंह के परिवार से मिले झारखंड के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता रघुवर दास। कहा, पीड़ित परिवार पर पुलिस बना रही अनावश्यक दबाव। आरजेडी नेता मनोज झा ने की बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग। कहा, बिहार में निवेश के अवसर पैदा करने हैं तो दें विशेष राज्य का दर्जा। कि बिहार को उसका हक दीजिए। हमारे राज्य में धूम धूप वर्षा के अतिरिक्त अगर निवेश के अवसर पैदा करने हैं तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। हेमंत बिस्वा शर्मा ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर हंसा तंज। कहा, केजरीवाल के निमंत्रण का इंतजार है। 6 महीने हो गए, केजरीवाल का निमंत्रण नहीं मिला। बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा, राहुल गांधी और कांग्रेस को जनता ने ठुकराया है। देश को कमजोर करना चाहती है कांग्रेस। बीजेपी आरपी सिंह का राहुल गांधी पर निशाना। कहा, राहुल ने विदेशी ताकतों को देश में दखल देने के लिए कहा था। विदेशी ताकतों के बिहाफ पर करते हैं ट्वीट। मोदी सरनेम से जुड़े मानहानि केस में गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे राहुल गांधी। सजा पर रोक की लगाई गुहार। बीजेपी एमएलए पूर्णेश मोदी ने भी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया है कैबिनेट। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को झटका। सपा विधायक दारा सिंह चौहान ने पार्टी छोड़ी। यूपी विधानसभा से भी दिया इस्तीफा। बीजेपी में हो सकती है वापसी। कल गृह मंत्री अमित शाह से की थी मुलाकात। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने एक राष्ट्र एक कानून पर उठाए सवाल। कहा, लॉ कमीशन ने कोई पेपर दिया ही नहीं। केंद्र सरकार कर रही है लॉ कमीशन का इस्तेमाल। भड़काऊ बयान मामले में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की बड़ी मुश्किलें। रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान को दोषी करार दिया। कोर्ट ने सुनाई 2 साल की सजा। गृहमंत्री अमित शाह से नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने की मुलाकात। देश के एयरपोर्ट्स पर सुविधाओं को लेकर हुई बैठक। लद्दाख में कारगिल से आई अद्भुत तस्वीरें। कारगिल विजय दिवस से पहले की तैयारी पूरी। आर्मी के अधिकारियों ने कहा, यहां शांति है। ये पॉइंट भारतीय सेना के अंडर में है। नागरिक यहां आकर कर सकते हैं भ्रमण। असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने मां कामाख्या कॉरिडोर के पहले मॉडल का किया निरीक्षण। सीएम हेमंत ने मॉडल की तस्वीरें भी ट्वीट की। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता उमा भारती ने उज्जैन में महाकाल के किए दर्शन। गर्भगृह में की बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना। यूपी के मेरठ में कांवड़ यात्रियों पर बरसाए गए फूल। जिला प्रशासन ने बाबा औगड़नाथ शिव मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था की भी समीक्षा की। 15 दिनों में अब तक 2 लाख से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने किए श्री अमरनाथ पवित्र गुफा के दर्शन। खराब मौसम के कारण 3 दिनों के लिए रुकी थी यात्रा। सीएम योगी ने गोरखपुर में महाराणा प्रताप की प्रतिमा का किया अनावरण। कहा, आज संपूर्ण समाज को एकजुट होकर समाज की विकृतियों के खिलाफ उठानी चाहिए आवाज। गोरखपुर में बोले सीएम योगी, जब समाज बिखरा होता है, मंदिर टूटते हैं, समाज एकजुट होता है तो राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त होता है। बिखरा हुआ समाज था तो सोमनाथ का मंदिर भी टूटता है और अयोध्या में राम मंदिर भी अपवित्र होता है। अभिनेता से नेता बने पवन कल्याण की पार्टी की रैली में दिखी भारी भीड़। आंध्र के तुलुक में रैली के दौरान पवन कल्याण को देखने के लिए उमड़ी भीड़। उमेश पाल हत्याकांड में दाखिल चार्जशीट से बड़ा खुलासा। हत्याकांड में अतीक के नाबालिग बेटे भी शामिल। दोनों नाबालिग बेटों ने की थी उमेश पाल की रिक्की। यूपी के बदायूं में रास्ते को लेकर विवाद से नाराज शख्स टावर पर चढ़ गया। समस्या का हल होने पर टावर से उतरा व्यक्ति। यूपी के अलीगढ़ में कॉन्वेंट स्कूल पर टीका और कलावा बांधने पर रोक लगाने का आरोप। गुस्साए हिंदू संगठन ने थाने पर प्रदर्शन करके शिकायत की। गुजरात के सूरत टेक्सटाइल उद्योग में एआई की एंट्री। सूरत में कपड़ा और गारमेंट उद्योग पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रभाव पर हुआ कॉन्क्लेव। आईटीटी के विद्यार्थियों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डिजाइन किए कई प्रोडक्ट।
दिल्ली के बारागम्मा रोड पर डीसीएम की इमारत में लगी आग। बिल्डिंग की नवी मंजिल पर लगी आग को कड़ी मशक्कत के बाद बुझाया गया। राजस्थान के जोधपुर में युवक की पिटाई का वीडियो आया सामने। बेसबॉल बैट से 6 लोगों की पिटाई की पुलिस जांच में जुटी। एमपी के नर्मदापुरम में युवकों की बर्बरतापूर्वक पिटाई, ग्रामीणों पर लगा मारपीट का आरोप, वीडियो वायरल। यूपी के फतेहपुर में पुलिस ने लव जिहाद के आरोपी मोहम्मद राजू को किया गिरफ्तार। मोहम्मद राजू पर नाम बदलकर हिंदू लड़की से दोस्ती और जबरन धर्मांतरण कराकर शादी करने का आरोप। यूपी के मुजफ्फरनगर में सड़क पर नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल वीडियो की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के सुल्तानपुर में 7 क्विंटल प्रतिबंधित पॉलीथीन बरामद, 2 गाड़ियों को नगर पालिका की टीम ने जब्त किया। हरियाणा के पलवल में 28 करोड़ रुपए के 3000 आईफोन बरामद, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। यूपी के उन्नाव में फर्जी पुलिसकर्मी बन वसूली कर रहा युवक गिरफ्तार, हसनगंज पुलिस ने भेजा गिरफ्तार करके जेल। यूपी के संबंध में रिश्वत मांगते हुए लेखपाल का वीडियो सामने आया है, वायरल हुआ है। मामला संज्ञान में आने पर एसडीएम ने लेखपाल को सस्पेंड किया। एमपी के दमोह में मासूम बच्ची के साथ कुएं में कूदी महिला, मां और मासूम बेटी दोनों की मौत हो गई। दक्षिण कोरिया में 2 दिनों की भारी बारिश के कारण भूस्खलन और बाढ़ में 7 लोगों की मौत, कल भी भारी बारिश का अनुमान। अचानक यूक्रेन दौरे पर पहुंचे साउथ कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक येओल ने यूक्रेन को जताया समर्थन।